माता बहन भाई बंधुओं, आप सभी को जान करके यह प्रसन्नता होगी कि हम लोग जो सत्य सनातन वैदिक धर्म प्रचार यात्रा लेकर के निकले हैं, वह बिहार के सभी जिला सभी प्रखंड में जा रहे हैं और अब तक हमारा 9वां जिला चल रहा है। हम लोग 8 जिले का जितने भी प्रखंड है सभी जगह पे पहुंच करके और जितने भी पदाधिकारी है सभी को स्वामी जी का लिखा हुआ अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भेंट कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम सभी बिरोल प्रखंड में आए हुए हैं, जहां पे संत कबीर जी की बहुत ही सुंदर मठ है। उसी मठ के प्रांगण में हम लोग आज रात्रि विश्राम किया और अब हम सभी देव यज्ञ करने के लिए तैयार हैं। हम सभी अभी देव यज्ञ करेंगे। हम आप लोगों के बीच इसलिए आए हैं कि अभी समाज में देख रहे हैं कि नाना प्रकार के मत पंथ और संप्रदाय फैल रहा है, अपितु हमारा जो अपना सत्य सनातन वैदिक धर्म जो था वह लुप्त होते जा रहा है। आखिर क्या कारण है, इस पर हम सभी विचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आइए इसके विषय में कुछ जानने का हम सभी प्रयास करते हैं। आखिर सत्य सनातन वैदिक धर्म यह क्या है और कब से चला है, इसे कौन जानता है और कौन नहीं जानता है, इस पे थोड़ा विचार करेंगे। अभी नाना प्रकार के संप्रदाय को तो हम सभी जानते हैं, जो कि कोई 1400 वर्ष पूर्व बना था, कोई 2000 वर्ष पूर्व, कोई 2100 वर्ष पूर्व, कोई 5000 वर्ष पूर्व और कोई द्वापर में, कोई त्रेता युग में जो है ना इस प्रकार से बना हुआ है। जैसे आदि आदि ग्रंथ इस संसार में आते रहे, सब समय के अनुकूल बदलता रहा, लेकिन वास्तव में यदि जिसको उनके भी पूर्वज मानते थे, जो ऋषि मुनि की चलाई हुई धर्म और संप्रदाय था, वह आपस में बढ़ते चले गए। लेकिन जीव ईश्वरीय धर्म बनाया हुआ है, ईश्वर ने जिसको बनाया हुआ है, इस संसार को जिसे ईश्वर ने बनाया हुआ है, जिसका सटीक जानकारी जहां पे मिलता है, वह एक ही ग्रंथ है जिसे हम सभी वेद कहते हैं। और वेद ईश्वर का बनाया हुआ वह संविधान है जिसे मानव मात्र को जानने के बाद इस संसार के बहुत सारी दैविक और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, जिस मार्ग से हम सभी भटक चुके हैं। आखिर कारण क्या है? कारण यह पता चलता है कि महाभारत काल में जितने भी हमारे विद्वान तपस्वी प्रतापी राजा महाराजा पंडित हुआ करते थे, सभी किसी न किसी रूप में युद्ध में भाग लिया और उसी समय में न जाने कितने विद्वान मारे गए, बाकी कुछ बचे जिसके पास न तो शिक्षा थी न शक्ति, ऐसे लोग बच गए। और वहां से जो उनकी परंपरा थी वह परंपरा को तो करते आए, अपितु वेद आदि सत्य शास्त्रों को नहीं पढ़ने के कारण वह वेद का सत्य ज्ञान जो है ना लुप्त हो गया। और जिसको जैसा मन हुआ, जिसको जैसा ज्ञान हुआ, जिसको जैसा जानकारी मिली, वह उसी रूप में जो है सो उसका प्रचार करने लग गया, जिसके कारण आज नाना प्रकार के जो है ना संप्रदाय आपको देखने को मिलता है और हम सभी सनातनी कहते हैं। आखिर सनातनी है कौन? यह सारा संसार जिसे ईश्वर ने बनाया है वही सत्य है, वही सनातन है। उसमें किसी मानव मात्र और किसी पंथ संप्रदाय और किसी व्यक्ति विशेष की बातें नहीं है। वेद में भी किसी मानव मात्र व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, अपितु यह ब्रह्मांड की जो ज्ञान है, उस ज्ञान की जिसमें व्याख्या है
उसे वेद कहते हैं। वही सदा से है। यह सृष्टि है तब से वेद है, जब से यह संसार है तब से वेद है, और जब तक यह संसार रहेगा तब तक वेद रहेगा। यह संसार का भी यदि नाश हो जाता है फिर भी वेद का अस्तित्व रहता है, ज्ञान का अस्तित्व रहता है। उस अस्तित्व को ही सनातन कहते हैं। हम सभी उस सनातन से दूर होकर के अनेक प्रकार की मत पंथ संप्रदाय में फंस रहे हैं, और हम अपना कर्तव्य तो भूल ही गए हैं। हम अपना जो दैनिक कर्तव्य है, जो हमें करने योग्य कार्य है, जो ईश्वर आराधना है, जो समाज भक्ति है, राष्ट्र भक्ति है, वह सारे आज कहां है, किसके पास है? किसी को अपने आप से फुर्सत नहीं है, अपने परिवार को देखने से फुर्सत नहीं है, तो वह धर्म और समाज या राष्ट्र को क्या देखेंगे? हम सभी को विचार करने की अत्यंत आवश्यकता है कि अभी भी समय है। यदि हम सनातनी एक मंच पर होकर के एक वेद आदि सत्य शास्त्रों का बात जब हम नहीं करेंगे तो खंड खंड टुकड़ों में बंट करके वही गति होगी जैसे अंग्रेज ने जिस नियम को, जिस कानून को बनाया कि पहले आपस में बांटो और फिर उस पर राज्य करो, उसी प्रकार की स्थिति है। आज हमारे जितने भी नेतागण हैं जो हमारे सनातन होने पर जो है सवाल खड़ा करते हैं, शायद वह कहां से आए हैं, नहीं आए हैं, उनको तो यह पता नहीं है। यदि पता भी है तो अपने सत्ता के लोभ के कारणवश आज सनातन को ही बदनाम करने में लगे हुए हैं। यह सत्ता तो आज है और कल नहीं रहेगी, उसका अस्तित्व आज है लेकिन कल नहीं रहेगी, अपितु ये सनातन सदा से है और सदा रहने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल करना किसी इंसान का कर्तव्य नहीं है। परमात्मा भी कितने बार बताया गया है कि परमात्मा भी अवतार लेकर के आते हैं। यदि आपका मानना अवतारवाद है तो उसमें कहीं पर भी ऐसा प्रसंग आपको नहीं मिलेगा कि सनातन या भारत राष्ट्र को छोड़ करके ऐसा कोई जगत बना हो जिसमें सनातन की बात करने वाला कोई हो, कोई ऐसा संगठन बना हो, कोई ऐसा जाति विशेष बना हो जो सनातन ईश्वर के ज्ञान को जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, हर एक जीव जंतु में वह ईश्वर को देखता हो। ऐसा संसार में कोई भी मजहब या संप्रदाय निकाल कर देख ले जो केवल अपने संप्रदाय का ही बात करता हो, किसी अन्य जीव जंतु या व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हो। एक यही सनातन है जिसको सभी धर्म को आश्रय दिया है और सभी को अपने में समाहित करने का शक्ति रखता है। ऐसे शक्तिशाली सनातन को हम सभी बदनाम करने में लगे हुए हैं। हमारी कितनी दुर्व्यवस्था, दुर्स्थिति हो गई है, कितना अज्ञानता हमसे प्रभावित हो गया है, जिसके लिए बार बार भगवान कृष्ण आए सनातन को जगाने के लिए, बार बार कृष्ण आए सनातन को जगाने के लिए, महर्षि दयानंद सरस्वती आए कि उठो, जागो और फिर वेद की ओर लौटो। तुम्हारा सत्य जो ज्ञान है वह वेद है, उसे पढ़ो। और जिसपे ना जाने कुछ ऐसे दुराचारी व्यक्तियों लोग अपना कब्जा बनाए हुए थे कि वेद पढ़ने का सबके अधिकार नहीं है, उसके प्रति स्वामी दयानंद सरस्वती ने आंदोलन चलाया और फिर कहा कि देखो ये वेद है जिसे आप लोग कहते हो कि शंकासुर नाम का राक्षस वेद को ले गया है। आज मैं उस वेद को ढूंढ करके लाया हूं और इस वेद को पढ़ो और अपने पूर्वजों पे, अपने सनातनी, अपने आर्य होने पे गर्व करो। यही तुम्हारा सच्चा ग्रंथ है जो तुम्हें अपने इस जीवन के साथ साथ परलोक रूपी जीवन को भी सुधार देने वाला ग्रंथ है। और जहां ज्ञान विज्ञान का भरा हुआ भंडार है वही वेद है। इसीलिए तुम वेद को पढ़ो, वेद को जानो और वेद के अनुसार अपने जीवन शैली को अपनाओ, तब जाकर के तुम्हारा
जो है ना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्ति होगा। यदि नहीं भी हुआ इस जन्म में तो तुम इस योग्य बन जाओगे कि तुम्हारा स्थिति बहुत अच्छा बनेगा और अगले जन्म में और कार्य करने की शक्ति और अधिक शक्ति मिलेगा, और जिसके कारण तुम अपने जन्म को सार्थक बनाओगे। कितनी अच्छी व्याख्या, कितनी अच्छी ज्ञान उन्होंने दिया। फिर भी हम सभी उसको ज्ञान को लेने के लिए अपने सामर्थ्य शक्ति को उत्पन्न नहीं करते, अपने स्वाध्याय को नहीं बढ़ाते, अपने संस्कार को अच्छा नहीं बनाते, और न जाने किस किस रूप में मांस, मछली, दारू, शराब आदि के रूप में अपने शरीर को नष्ट तो करते ही हैं, अपने समाज, अपने प्रकृति, अपने राष्ट्र को भी इस प्रकार से बर्बाद कर दिए हैं, जिसके कारण आज हमारा समाज कि किसी भी लोगों को कोई बात सुनने वाला नहीं है। यह कितना दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को यदि कोई बदल सकता है तो वह सच्चा सनातनीय और आर्य ही बदल सकता है, और जो आर्य है उसे भी यह जानना चाहिए कि यदि आप आर्य हो तो जो आर्य का कर्तव्य है उस कर्तव्य को सच्चे से पालन करना चाहिए। आपका कर्तव्य ही है कि वेद आदि सत्य शास्त्रों का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना और सब आर्यों का परम धर्म है। क्या आप इस धर्म को पालन कर रहे हैं? देव यज्ञ करना आपका पहला कर्तव्य है। क्या आप इस कर्तव्य को कर रहे हैं? अतिथि सेवा करना आपका कर्तव्य है। क्या इस कर्तव्य को आप कर रहे हैं? माता पिता की भक्ति, माता पिता की सेवा करना आपका जो कर्तव्य है, क्या आप इस कर्तव्य को कर रहे हैं? क्या आप जो ब्रह्मचर्य अवस्था में रहना चाहिए सभी के बालकों को, क्या आपका बालक ब्रह्मचर्य अवस्था में रह करके वेद आदि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन कर रहा है? क्या आपको गृहस्थ होने पे जो गर्व है, आप गृहस्थी हैं, तो जो गृहस्थ का काम है कि जो भी धन अर्जन कर रहा है गृहस्थ, उसमें 10% जो वह कमाई कर रहा है उससे 10% उसके धर्म सनातन पे खर्च होना चाहिए। क्या आप उस पर खर्च कर रहे हैं? क्या आप वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए कोई कार्य कर रहे हैं? यदि आप आर्य हैं, आप सनातनी हैं, तो आप पे भी यह सवाल बनता है कि आप अपने कर्तव्य को सही से निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यदि आप सन्यासी हैं तो सन्यासी का जो कर्तव्य है राष्ट्र के लिए सारे जीवन को समर्पित कर देना, तो क्या आप कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं? यदि आप कर रहे हैं तो आप सच्चा सनातनी है, सच्चा आर्य है। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप भी अपने कर्तव्य का पालन करें, तब जाकर के दुनिया सनातन बनेंगे और सच्चा आर्य बनेंगे। तब जाकर के हमारे अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने धर्म की रक्षा होगी, और उसके बाद ही हम सारे संसार को रक्षा करेंगे। यदि हम अपना स्वयं का रक्षा नहीं कर रहे हैं, अपने स्वयं का कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे पे आवाज उठाने की हमारे कोई अधिकार ही नहीं बनता। यदि हमारे भीतर वह शक्ति नहीं है, वो समर्थ नहीं है पठन पाठन करने की, हमारे भीतर अपनी यह शक्ति नहीं है कि हम अपने बालक को ब्रह्मचर्य आश्रम में रख करके उसको गुरुकुल शिक्षा पद्धति में रह करके उसे वेद आदि सत्य शास्त्रों का ज्ञान करवा सकूं, तो हमारा कोई कर्तव्य नहीं है कि किसी धर्म और संप्रदाय पे आवाज उठाऊं। सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा, फिर जाकर के हम किसी दूसरे को सुधार करेंगे। प्यारे बंधुओं, यदि आप लोगों को यह बातें अच्छी लगी होगी तो हमारे इस कहे हुए बातों को आप मानेंगे। यदि किसी भी प्रकार से आपके मन में किसी भी प्रकार से हमारी बातों से दुख हुआ हो तो हमें क्षमा करेंगे। जो सत्य है उस बात को रखना हर एक मानव का कर्तव्य बनता है, और अपने कर्तव्य को हर किसी को पालन करने चाहिए। आपको कैसा लगा यह बात आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।